नमस्कार। बदल गया है समाचार का संसार। अगले 1 घंटे तक त्वरित गति से देखिए समाचारों का नया अंदाज मेरे यानी श्रेया बहुगुणा के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। अब आपकी सुबह होगी और ताजा और त्वरित। सुबह 9 से 10 बजे 1 घंटे तक देश से लेकर दुनिया तक के हर समाचार होंगे। त्वरित समाचार में होंगे मुख्य समाचार, आपके सुख, आपके दुख और महानगरों के समाचार। साथ ही होंगी 29 राज्यों की हर हलचल, खेल, मनोरंजन और विश्व के समाचार त्वरित गति से। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं त्वरित मुख्य समाचार। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया है। इरफान ने ट्विटर पर लिखा है कि वो एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। कहा 1 हफ्ते में रिपोर्ट्स आएंगी, सब उनके लिए दुआएं करें। पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों फैन बनाने वाले इरफान खान ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि 15 दिन से उनकी जिंदगी सस्पेंस स्टोरी की तरह है। मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपनी पसंद के लिए लड़ता आया हूँ और आगे भी ऐसा ही करूंगा। श्रीदेवी की मौत के बाद पहली बार सामने आया सौतेले बेटे अर्जुन कपूर का बयान। कहा जिंदगी उठकर चलने का नाम है। सोशल मीडिया पर मिल रही है तारीफ। 24 फरवरी को श्रीदेवी के निधन के बाद से अर्जुन कपूर चुप थे। कल रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना पहला पोस्ट डाला। अर्जुन कपूर ने अमेरिकी लेखक R.M. ड्रेक की टिप्पणी को साझा किया। आप बहादुर हो क्योंकि जिंदगी हार जाने की हर वजह देती है, पर तुम उठते हो, अपने को संभाल कर चल पड़ते हो। त्रिपुरा में बीजेपी समर्थकों का हंगामा। दक्षिण त्रिपुरा में बेलोनिया चौक पर भीड़ ने लेनिन की प्रतिमा को तोड़ा। एसपी के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने बुलडोजर की ड्राइवर को शराब पिलाकर मूर्ति को तोड़वाया। सीपीएम ने इसकी कड़ी निंदा की है। लेनिन की मूर्ति गिराने के मुद्दे पर त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय बीजेपी के बचाव में बोले, एक सरकार की गलती को दूसरी सरकार सुधार सकती है। मेघालय में आज कॉनराड संगमा लेंगे सीएम पद की शपथ। राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 19 सीटें जीतने वाले एनपीपी के चीफ कॉनराड संगमा आज सुबह 10:30 बजे राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। त्रिपुरा के अगरतला में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज एनडीए की बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम पद के लिए त्रिपुरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब कुमार देव का नाम सबसे आगे है। यहां 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नागालैंड में वाई पैटर्न बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए। आज जेपी नड्डा और अरुण सिंह सुबह 9:30 बजे राज्यपाल से मिलकर नेता विधायक दल चुने जाने की चिट्ठी सौंपेंगे। उत्तर पूर्व में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद शिवसेना के सुर बदले। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी के टक्कर में कोई नेता नहीं है। बता दें कि शिवसेना एनडीए का हिस्सा है। केंद्र और महाराष्ट्र में मिलकर सरकारें भी चला रही है, लेकिन रह रहकर शिवसेना एनडीए से अलग होने की धमकी देती रहती है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो यूपी उपचुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और कांग्रेस उम्मीदवार अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हाल ही में बीएसपी ने एसपी उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। यूपी में 11 मार्च को गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पर सेक्युलर पार्टियों की तरफ से दबाव है कि वो यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़े। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के मुताबिक एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के संपर्क में थे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। उत्तर पूर्व में मिली जीत के बाद पीएम मोदी और अमित शाह का होगा स्वागत। इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहेंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज दूसरे दिन भी पीएनबी घोटाले को लेकर हंगामे के आसार हैं। कल लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी दलों की सहमति बन गई है कि इस मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा करवाई जाए। एसएससी पेपर लीक का मामला भी आज संसद में उठ सकता है। भारत चीन के बीच विवादित जगह डोकलाम को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि दोनों देशों के सैनिक विवादित जगह से पीछे हटे हैं, लेकिन चीन ने डोकलाम में हेलीपैड और सैनिक पोस्ट बनाए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़े जाने को लेकर रक्षा मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान को उचित जवाब दे रही है। पाकिस्तान इस साल 12 फरवरी तक 351 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। घोटालेबाज मेहुल चौकसी को लेकर बीजेपी ने पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम पर साधा निशाना। यूपीए सरकार की गोल्ड स्कीम के तहत चौकसी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। पूछा फायदे के लिए कितना कमीशन लिया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने हांगकांग इंटरपोल को अलर्ट किया है। ईडी को नीरव मोदी के एक और पासपोर्ट होने का शक है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्ति को आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश मंजूरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते कार्ति ने उनके पद का लाभ उठाया। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के गलत तरीके से विदेशी निवेश मंजूरी दिलवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों बिना अदालत की इजाजत से देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मामला कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। सांसदों और विधायकों के वेतन और दूसरी सुविधाओं में बदलाव की स्थायी व्यवस्था बनाने पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र को इस मसले पर जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि सांसद और विधायक खुद ही अपने वेतन और भत्ते तय करते हैं, उन्हें इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली में बाबा गंगनाथ मार्ग पर मौजूद केंद्रीय सूचना आयोग के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। आयोग के दफ्तर फिलहाल 2 अलग-अलग जगह बने हैं। मुनीम का नया भवन होने से एक ही जगह से आयोग काम कर सकेगा। लोकपाल नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि इस मसले पर 1 मार्च को हुई बैठक में क्या हुआ। गौरतलब है कि पिछले साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति का आदेश दिया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में देश भर में रह रहे रोहिंग्या को बसाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे 35 से ज्यादा संगठनों की पहचान की गई है जो इन रोहिंग्या को बसाने के लिए देश भर से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इन संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा बार बैठकें भी की हैं। वसूली के एक मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। कासकर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। थाने पुलिस ने वसूली और बिल्डर को धमकी देने के मामले में पिछले साल कासकर को गिरफ्तार किया था। कश्मीर में 10 दिन पहले आतंकी बनने घर से निकले युवक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। डीजीपी ने युवक सज्जाद अहमद के परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले भी कई युवक आतंक की राह छोड़कर घर वापस आ चुके हैं। आपने देखे आज के मुख्य समाचार। त्वरित मुख्य में इरफान की सेहत को लेकर चिंता है तो त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने पर बवाल मचा है। अब बारी है त्वरित सुख की। त्वरित सुख में वो बातें होंगी जो आपके काम की हैं, यानी ऐसे समाचार जो सीधा सीधा आपसे जुड़े हैं, आपके जीवन पर असर डालते हैं, आपको सुखद अनुभूति देते हैं। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी। अब ताजमहल का दीदार करने वालों को लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि सूर्योदय से 45 मिनट पहले टिकट खिड़की खोल दी जाएगी। लोकसभा में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने ये जानकारी दी। यूपी पुलिस ने अपनी छवि सुधारने के लिए नई पहल की है। यूपी पुलिस ने सहानुभूति और सम्मान नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस ट्रेनिंग के जरिए पुलिसकर्मियों को अच्छा व्यवहार और सामाजिकता की सीख दी जाएगी। लखनऊ की पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। रेलवे प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बदलाव के बाद ऑफ सीजन में टिकट बुक कराने पर यात्रियों को डिस्काउंट मिलेगा। रिलायंस जियो को ग्लोबल मोबाइल अवार्ड मिला तो कंपनी ने खुशी में ग्राहकों को 10 GB डेटा फ्री देने का ऐलान कर दिया है। फ्री डेटा से लोग जियो टीवी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये उपहार सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। गहनों के शौकीनों के लिए तनिष्क की तरफ से खुशखबरी। टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड ने तनिष्क ने पुराने गहने बदलने पर जीरो लॉस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 22 कैरेट से ज्यादा की शुद्धता वाले सोने की बदली पर ग्राहकों से कोई कटौती नहीं होगी। 10 ग्राम की बदली पर ग्राहकों को 3,360 रुपए का फायदा हो सकता है। अब बाइक शौकीनों के लिए अच्छी खबर जो महिंद्रा की तरफ से आ रही है। महिंद्रा ने अपनी नई बाइक मोजो UT 300 भारत में लॉन्च कर दी है। इस बाइक की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 1,49,000 रुपए है। ये पुराने वेरिएंट की तुलना में 20,000 रुपए सस्ती है। इतना ही नहीं, मार्च में इस बाइक को खरीदने पर 10,000 रुपए का फायदा भी कंपनी दे रही है। अभी आपने देखे त्वरित सुख के समाचार। आइए अब देखते हैं अपराध जगत और हादसे से जुड़े समाचार, वो समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं। देखिए त्वरित अंदाज में। गुजरात के भावनगर में भीषण सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। बारात लेकर जा रहे ट्रक में 60 से ज्यादा लोग सवार थे। ट्रक के नाले में गिरने से हुआ हादसा। गुजरात के भावनगर में रंधौड़ा के पास हुए सुबह 7:30 बजे करीब यह हादसा हुआ। मरीजों को भावनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के लातेहार में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के कमांडर उपेंद्र सिंह खेरवार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। नक्सली उपेंद्र पर 10 लाख का इनाम था और हिंसा के 12 मामले दर्ज थे।
राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक सड़क हादसा। बूंदी के चतरगंज में बाइक पास पर बेकाबू ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। बिहार की राजधानी पटना के बाबा चौक इलाके में अपने मामा के साथ जा रही लड़की पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक में लड़की और उसके मामा बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में शादी के बाद से ही दहेज की मांग न पूरी होने पर 3 तलाक की धमकी देने वाले पति ने पत्नी पर तेजाब से हमला किया। पीड़ित पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपी पति की पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के रामपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को जंगलों में फेंका। पुलिस की पूछताछ में पति ने अपना जुर्म कबूल किया। यूपी के सहारनपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने घर के पास रहने वाली एक लड़की से बात करने पर युवक को भरी पंचायत में पिटाई के बाद पेशाब पिलाया गया। अपने साथ हुई ज्यादती से युवक ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हैदराबाद में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही बेटी नाबालिग दोस्त को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 12वीं क्लास के छात्र का अपहरण करने वाले 5 हाईटेक किडनैपरों को गिरफ्तार किया है। किडनैपरों का ये गिरोह सोशल मीडिया पर जाल बिछाकर अपहरण की वारदात को अंजाम देता था। हरियाणा के जींद में एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। जींद के कंडोला में गांव में एक पिता ने झूठे सम्मान की खातिर अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बागपत में केतीपुरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस की पूर्व नगर अध्यक्ष मुन्नी बेगम की घर में घुसकर हत्या की। मुन्नी के बेगम पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इश्कबाज के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर संजय बैरंगी ने शुक्रवार को मलाड वेस्ट के सिलिकॉन पार्क की एक इमारत की 16वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड। आर्थिक तंगी के कारण की आत्महत्या। 11 अप्रैल 2016 से गायब महाराष्ट्र पुलिस की असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिंद्रे का शव ढूंढने के लिए इंडियन नेवी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन में भी अश्विनी बिंद्रे का कुछ पता नहीं चला। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में सेक्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. जैन और पानदरीबा इलाके के डॉक्टर एस.के. जैन की क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। जांच में अपनी डिग्री से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए डॉक्टर। लखनऊ के आलमबाग के गढ़ी कनौरा इलाके में अपने माता पिता के विवाद से दुखी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक होली के दिन ज्यादा शराब पीने के बाद युवक का अपने माता पिता से हुआ था झगड़ा। 24 फरवरी को अपने पति को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बीमार हालत में छोड़कर गई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने तांत्रिक के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश। एटीएम लुटेरों के सामने बेबस नजर आ रही है गुरुग्राम पुलिस। गुरुग्राम के इस्लामपुर इलाके में दिन दहाड़े एटीएम मशीन को ले उड़े चोर। पिछले कुछ दिनों में दर्जन से ज्यादा एटीएम मशीनों की लूट हो चुकी है। लखनऊ में ठाकुरगंज इलाके में होली के दिन 3 साल की मासूम बच्ची से हुए रेप के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर बहुजन मुस्लिम महासभा के लोगों ने हजरतगंज इलाके में किया प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। राजस्थान के बारा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म की कोशिश की गई। सफल नहीं होने पर महिला को केरोसिन डालकर जला दिया गया। इस घटना में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। त्वरित समाचारों में अब बात महानगरों की। महानगर यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के समाचार। तो चलिए देखते हैं महानगरों के समाचार में आज क्या है खास त्वरित महानगर में। दिल्ली की संसद में आज गूंजेगा एसएससी पेपर लीक का मामला। आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव ने आज लोकसभा में एसएससी के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। गौरतलब है कि एसएससी परीक्षार्थियों के धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है और केवल मौखिक आश्वासन से छात्र नहीं मान रहे। छात्र लिखित सबूत की मांग कर रहे हैं। मुंबई से बेंगलुरु के लिए जाने वाले एयर इंडिया का विमान इंजन में गड़बड़ी के चलते आखिरी वक्त में 135 यात्रियों को लेकर वापस लौटा। हालांकि सभी यात्रियों को दूसरे विमान से सुरक्षित पहुंचा दिया गया। डीसीजी ने जांच के आदेश दिए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण नहीं दे पाएंगे। साल 2018 ही उनका अंतिम कार्यकाल होगा। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। राजनीति में कदम रखने वाले सुपरस्टार रजनीकांत ने लोगों से वादा किया है कि वह राज्य में नेतृत्व की कमी को पूरा करेंगे और एमजीआर जैसा शासन देंगे। हालांकि राजनीति में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन वो इनका मुकाबला करने में सक्षम हैं।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को हावड़ा के शिवपुर में भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। IIEST के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुखर्जी को यह सम्मान दिया गया। हावड़ा में बनाया गया है क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने कहा कि यह संग्रहालय रेलवे के विकास को समझने में मदद करेगा। संग्रहालय में पूर्व रेलवे, हावड़ा स्टेशन, चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़े समाचार। श्रीलंका में T20 ट्राई सीरीज और कोहली पर क्या बोले कोच शास्त्री, देखेंगे खेल समाचारों में। तो देखते हैं त्वरित खेल। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच T20 ट्राई सीरीज की आज से शुरुआत। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में शाम 7 बजे खेला जाएगा। श्रीलंका में आज तक मेजबान के खिलाफ कभी T20 नहीं हारी टीम इंडिया। ट्राई सीरीज के शुरू होने से पहले ही श्रीलंका का सरेंडर। श्रीलंका के कोच ने कहा, भारत को हराना बेहद मुश्किल। भारत का श्रीलंका में T20 रिकॉर्ड काफी शानदार है। श्रीलंका में भारत ने 8 में से 7 मैच जीते हैं। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की तारीफ की। मांजरेकर ने कहा, कप्तान रोहित शर्मा हर मैच में पंत को जगह दें। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को जियो टीवी ऐप को मिला त्रिकोणीय T20 क्रिकेट श्रृंखला का भारत में डिजिटल प्रसारण का अधिकार। स्पोर्ट्स गेम ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गेम है और पूरे देश में इसके 2 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डर्बन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 118 रन से जीत। 417 रन के लक्ष्य के आगे दक्षिण अफ्रीका 298 रन पर हुई ढेर। 4 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हुआ ऑस्ट्रेलिया। डर्बन टेस्ट के दौरान डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक के बीच हुए झगड़े ने विवाद बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के कोच स्टीव स्मिथ का दावा, डिकॉक ने वार्नर को भड़काया। ICC कर रही है मामले की जांच। मुंबई T20 लीग के कमिश्नर बने दिग्गज सुनील गावस्कर। इससे पहले सचिन तेंदुलकर इस T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खेलने पर सस्पेंस बढ़ा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पाकिस्तान के भारत में आकर खेलने पर कहा, यह वक्त बताएगा कि पाकिस्तान यहां खेलेगा या नहीं। इसी साल सितंबर में एशिया कप भारत में होना है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली की तुलना पाकिस्तान के दिग्गज इमरान खान से की। शास्त्री ने कहा कि विराट उन्हें इमरान खान की याद दिलाते हैं। विराट इमरान की तरह ही विरोधी टीम पर दबदबा बनाए रखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया के दौरे की अच्छी शुरुआत की है। पहले मैच में टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। मॉस्को में हुए टॉल मेमोरियल वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद ने किया कब्जा। फाइनल राउंड में आनंद और इजराइल के बोरिस गालफेंड के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। अंक के आधार पर विश्वनाथन आनंद चैंपियन बने। आपने देखे आज के 10 बड़े समाचार। अब आपको दिखाते हैं राज्यों के समाचार। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पूर्वोत्तर तक हर राज्य के समाचार होंगे। तो शुरू करते हैं त्वरित राज्य। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र। आज से 8 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय और व्यय के अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होगा। 9 मार्च को आधा दिन आय व्यय की मांगों पर विचार और मतदान होगा। आधा दिन असरकारी दिवस रहेगा। 10-11 मार्च को बैठक नहीं होगी। आज से हिमाचल प्रदेश का 1 महीने का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 9 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेंगे। 5 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में 17 बैठकें होंगी। 13वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज बरेली पहुंचेंगे। यहां वो आला हजरत दरगाह पर जाएंगे, जहां पर वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां से मिलेंगे और राम मंदिर पर बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि मौलाना तौकीर बरेली में 2010 में हुए दंगे के आरोपी हैं और जमानत पर हैं। बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव आज जहानाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। शरद यादव आज जहानाबाद सीट पर आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। 11 मार्च को होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अमर्यादित टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। नंदी ने बीएसपी प्रमुख मायावती को शूर्पणखा कहा था, जिसके बाद से गुस्से में है बीएसपी कार्यकर्ता ने मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की अर्जी दी है, मगर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
बिहार के सुपौल में पंचायत ने तालिबानी फरमान जारी किया है, जिसमें दो प्रेमियों की शादी के बाद पंचायत दूल्हे को उठक बैठक करवाया तो दुल्हन को थूक चाटने की सजा दी। दोनों के परिवार वालों से 11,000 रुपए भी वसूले गए। अब तक इस मामले में परिजनों ने पंचायत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की है। महाराष्ट्र के नासिक में आज किसान मुंबई विधानसभा तक के लिए कूच करेंगे। 12 मार्च को किसान मुंबई पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। किसानों का आरोप है कि कर्ज माफी की घोषणा के बाद भी महाराष्ट्र में हो रही किसानों की आत्महत्या के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। गुजरात के वडोदरा में वारसिया इलाके के प्रधानमंत्री आवास के विस्थापितों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पिछले 3 महीने से किराया नहीं मिलने की वजह से 500 से ज्यादा लोगों ने आवास योजना कार्यालय पर पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ की, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। गुजरात के राजकोट में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए 3 तलाक दिया और उसकी फोटो के साथ एक पोस्ट वायरल कर दिया, जिसके खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। 3 तलाक के खिलाफ कानून तो पारित हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के मामलों में कानून की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। कर्नाटक के मंगलोर में बीजेपी जन सुरक्षा यात्रा में शामिल होंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां शाम 4 बजे वो जनसभा करेंगे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने की कवायद में बीजेपी अब सिद्धार्थ मैया सरकार के खिलाफ भगवा कार्यकर्ताओं की मौत को मुद्दा बना रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि शिवराज सरकार में उनके मेडिकल बिल पास कराने के लिए भी रिश्वत मांगी गई। सरताज सिंह का ये बयान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद आया है, जिसे बीजेपी ने राजनीतिक बयानबाजी बताया है। सरताज सिंह को सरकार ने पिछले फेरबदल के बाद पद से हटा दिया था। राजस्थान की विधानसभा में बीएसपी के विधायक मनोज नियांगली पिस्टल लेकर पहुंच गए। इस हरकत से विधानसभा में सुरक्षा की स्थिति की पोल खोल दी है। बड़ा सवाल यह है कि एक मेटल डिटेक्टर के होते हुए भी हथियार कैसे गुजर गया। यूपी के पीलीभीत में 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद खूंखार बाघ पकड़ा गया। इस बाघ ने वीरखेड़ा गांव की एक महिला की जान ले ली थी, जिसके बाद से गांव वाले काफी डरे हुए थे। टाइगर रिजर्व टीम और पुलिस के सहयोग से बाघ को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी बाघ के आतंक से डरे हुए हैं लोग। लालगढ़ के गांव वाले गांव में बाघ के पंजे के निशान देखे गए हैं और पिछले दिनों से गांव वालों की गाय बकरियां गायब होने से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एलॉय स्टील प्लांट के निजीकरण किए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एएसपी प्लांट को निजीकरण के लिए टेंडर नोटिस इंटरनेट पर जारी किया गया था। नोटिस के बाद दुर्गापुर के सभी ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। नक्सलियों ने 3 बसों और 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार फूंकी गई 3 बसों के यात्री सुरक्षित हैं। अब वक्त है मनोरंजन जगत के समाचारों का। मनोरंजन जगत में आज आपके लिए कई समाचार हैं। शुरुआत श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी के जन्मदिन की खबर से। अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी का आज 21वां जन्मदिन है। बिन मां के जाह्नवी मनाएंगी जन्मदिन। 9 दिन पहले ही दुबई के होटल में श्रीदेवी की बाथटब में डूबने से हो गई थी मौत। जाह्नवी के जन्मदिन पर उनकी चचेरी बहन और अभिनेत्री सोनम कपूर ने बधाई दी। इंस्टाग्राम पर एक लिखा, बेहद मजबूत लड़की जिसे मैं जानती हूँ वो आज महिला बन चुकी है। जन्मदिन मुबारक हो जाह्नवी। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की पत्नी मंजीत हिरानी की किताब हाउ टू बी ह्यूमन लॉन्च। किताब के लॉन्च के मौके पर सुपरस्टार आमिर खान बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। किताब के लॉन्च के मौके पर आमिर खान और राजकुमार हिरानी दोनों ने श्रीदेवी की मौत पर गहरा दुख जताया। आमिर खान ने कहा, श्रीदेवी का निधन काफी त्रासदीपूर्ण और अफसोसजनक है। 90वें ऑस्कर अवार्ड में समारोह में अभिनेत्री श्रीदेवी और मशहूर अभिनेता शशि कपूर को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में नजर आए हॉलीवुड के कई सितारे। ऑस्कर अवार्ड शो में हिस्सा नहीं ले पाई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। तबीयत खराब होने के कारण समारोह में नहीं पहुंच सकी। जुड़वा बच्चों की मां बनी अभिनेत्री सनी लियोनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सनी लियोनी ने दी जानकारी। तस्वीर में सनी लियोनी और डेनियल अपनी पहली बेटी और जुड़वा बेटों के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म मेंटर है क्या का पोस्टर सामने आया। एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। नए लुक में नजर आ रही हैं कंगना रनौत। जल्द बॉलीवुड में नजर आ सकती हैं टीवी पर्दे की एक्ट्रेस पूजा गौड़। खबरों के मुताबिक पूजा रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय में नजर दिखाई देंगी। अब बारी है विश्व के समाचारों की, तो देखते हैं त्वरित विश्व।
2 दिनों के नेपाल दौरे पर कल काठमांडू पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी ओली नई रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि मंडल और उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में हुई बैठक। तानाशाह किम जोंग उन भी करेंगे राष्ट्रपति मून ए इन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच हुई बातचीत का चीन ने किया स्वागत। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत को और बढ़ावा मिलना चाहिए। दक्षिणी चीन में बारिश के बाद भयानक तूफान। 31 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आया तूफान। शहरी इलाकों में हुआ भारी नुकसान। रूस की राजधानी मॉस्को में पूर्व तानाशाह जोसेफ स्टालिन की पुण्यतिथि मनाई गई। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने स्टालिन को श्रद्धांजलि दी। सीरिया के गोटा शहर में विद्रोहियों पर हवाई हमले में करीब 45 लोगों की मौत। असद सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ है। पिछले एक हफ्ते के अंदर असद सरकार की कार्रवाई में गोटा में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सीरिया के गोटा में हालिया हमलों की जांच के निर्देश दिए हैं। हालिया हवाई हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें वायरल हुई थी। सुरक्षा परिषद ने भी हाल में 30 दिनों में युद्ध विराम का प्रस्ताव पास किया था। जेरूसलम में अमेरिकी दूतावास की ओपनिंग में शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी साल दूतावास खुलने का अनुमान। अमेरिका जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मानता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को भारी विरोध से नकार दिया गया था। आज के त्वरित समाचार यहीं खत्म होते हैं। कल सुबह 9 से 10 बजे हम एक बार फिर लौटेंगे त्वरित समाचारों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि आगे 10 बजे आज की बहुत बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।